ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम कवर किया था और बेस आर से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा। लेक्चर में हम पिछले लेक्चर का बिल्कुल उल्टा कवर करेंगे, जो कि है डेसिमल टू बेस आर कन्वर्जन। एक डेसिमल नंबर दिया होगा, उसको हमें बेस आर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। फर्दर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 37.95, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इंटीजर पार्ट अलग कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर पार्ट आएगा बाइनरी का, और डेसिमल का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें बाइनरी का फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने वो नंबर लिखा जो नंबर इंटीजर है। 37 इज द इंटीजर पार्ट। इसको मैं रिपीटेटिवली डिवाइड करूंगी 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है 37 को। तो 2 से हम रिपीटेटिवली डिवाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो 37 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 18 एंड रिमाइंडर बचा 1। फर्दर 18 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 9 एंड रिमाइंडर आया 0। फर्दर 9 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 4 एंड रिमाइंडर इज 1। फर्दर 2 से डिवाइड किया 4 को, क्वेश्चन आया 2 एंड रिमाइंडर आया 0। फर्दर 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 1 एंड रिमाइंडर इज 0। फर्दर 1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 0 एंड रिमाइंडर आया 1। तो जैसे ही क्वेश्चन 0 रह गया, क्वेश्चन इज 0 नाउ स्टॉप हियर एंड राइट द नंबर फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके, अब मेरे को नंबर जो 37 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 100,101। इंटीजर पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, हो गया। अब हमें करना है फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.95। ये डेसिमल का 0.95 है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है रिपीटेटिव बाय द बेस। तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को रिपीटेटिवली। देखते हैं कब तक करना है। तो 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1.9। फर्दर अगेन हमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1.8। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1.6। Now the fractional part is 0.6 multiplied by 2 is 1.2. Now the fractional part is 0.2 multiplied by 2 is 0.4. Now the fractional part is 0.4 multiplied by 2 is 0.8. Now the fractional part is 0.8. 0.8 multiplied by 2 is 1.6. अब हम देख सकते हैं कि ये 1.6 फिर से रिपीट हो गया, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट ही होता रहेगा। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीटेटिव नंबर है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे टिल 3 to 4 डिजिट्स। यहाँ पे हमने 7 डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेट कर लिया है। अब इसको लिखेंगे कैसे इस नंबर को? तो इस नंबर को लिखने के लिए जैसे कि हमने इंटीजर पार्ट में रिमाइंडर्स को लिखा था नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें जितना भी इंटीजर पार्ट आया है इसको लिखेंगे फ्रॉम अप टू डाउन। तो क्या है इंटीजर पार्ट? क्या आया है? 111001। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट इन बाइनरी। क्या है ये? 0.95 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 0.1111001 एंड सो ऑन इन बाइनरी। तो पूरा का पूरा जो नंबर है 37.95 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 100,101.1111001 इन बाइनरी। दिस इज द आंसर। फाइन। तो डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया। अगर केवल इंटीजर पार्ट आता है तो केवल हम ये रिपीटेटिव डिवीजन वाला पार्ट परफॉर्म करेंगे। अगर केवल फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल में तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे।
और अगर दोनों ही पार्ट हैं किसी नंबर में, इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो इंटीजर पार्ट के लिए रिपीटेटिव डिवीजन एंड द फ्रैक्शनल पार्ट के लिए रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन बाय द बेस, रिक्वायर्ड बेस। नाउ मूविंग फर्दर, डेसिमल नंबर गिवन है और अब हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसको। तो देख लेते हैं, इसको भी वही तरीका है, सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो फॉर द इंटीजर पार्ट, repetitive division by the base r, and for the fractional part repetitive multiplication by the base r. So now here the base is 8, तो 35 डेसिमल नंबर है, इसको हम रिपीटेटिव डिवाइड करेंगे 8 से, 4 क्वेश्चन एंड 3 रिमाइंडर। नाउ अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, सो नाउ 0 क्वेश्चन and 4 remainder. Now stop here because the quotient is 0. Stop here and write down the remainder from down to up. यानी कि 35 डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट है 43 ऑक्टल के। फाइन, तो इंटीजर पार्ट तो कन्वर्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है 0.45 इन डेसिमल, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल, तो हमें इसको रिपीटेटिव मल्टीप्लाई करना है 8 से। 0.45 multiplied by 8 is equals to 3.6. Now take the fractional part, 0.6 multiplied by 8 is equals to 4.8. Now take the fractional part, 0.8 multiplied by 8 is equals to 6.4. Now take the fractional part, 0.4 multiplied by 8 is equals to 3.2. Now take the fractional part, 0.2 multiplied by 8 is equals to 1.6. Now again take the fractional part, 0.6 multiplied by 8 is equals to 4.8. Now again it is repeating. So now stop here. It might be possible that repetition ना आए, तो हमें 4 या 5 डिजिट्स के बाद स्टॉप कर देना है अगर रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर। तो अब यहाँ पे अगेन हमें नंबर को लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखना है, तो टेक द इंटीजर पार्ट्स and write down from top to bottom. तो 0.45 in decimal will be equals to 0.346314 dot 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 in octal. पूरा नंबर 35.45 in decimal will be equals to 43.346314 in octal. This is the answer. Now moving further, अब ये अगेन एक डेसिमल नंबर दिया है जिसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का भी वही प्रोसीजर है, इंटीजर पार्ट अलग और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर पार्ट है 3509, इन डेसिमल वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल, तो 16 से रिपीटेटिव डिवीजन होगा, 16 से रिपीटेटिव डिवीजन होगा। तो क्वेश्चन विल बी 219 and remainder will be 5. Now further 219 को 16 से डिवाइड करेंगे तो quotient will be 13 and remainder will be 11. Now further 16 से डिवाइड करेंगे 13 को, quotient will be 0 and remainder will be 13. Okay, तो अब हमें ये नंबर लिखना है from bottom to top। लेकिन ये 11 और 13 को हम कैसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल में? हमने हेक्साडेसिमल में देखा था कि A was equivalent to 10 and B was equivalent to 11 and D was equivalent to 13. तो ये नंबर होगा 3509 in decimal will be equals to DB5 in hexadecimal. ये नंबर कन्वर्ट हो गया इंटीजर पार्ट। नाउ कमिंग टू द फ्रैक्शनल पार्ट, 0.64 multiplied by 16 is equals to 10.24. Now take the fractional part, 0.24 multiplied by 16 is equals to 3.84. Now again take the fractional part, 0.84 multiplied by 16 is equals to 13.44. Now again take the fractional part, 0.44 multiplied by 16 is equals to 7.04. तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, 4 डिजिट तक हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया, रिपीट भी नहीं हो रहा, स्टॉप हेयर। नाउ हाउ टू राइट, टेक द इंटीजर पार्ट्स and from top to bottom we need to write the number, but यहाँ पे 10 और 13 दो नंबर ऐसे हैं जो कि हेक्साडेसिमल में नहीं होते हैं। 10 और 13 की जगह हमें क्या लिखना है, this will be 0.64 in
decimal will be equals to 10 is equivalent to A, 3, 13 is equivalent to D, and 7 dot 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 in hexadecimal. So now our final number is 3509.64 in decimal is equals to DB5.A3D7 in hexadecimal. Now coming to this table. इस टेबल में हमने क्या किया है, 0 से लेकर 15 तक के डेसिमल नंबर्स को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो 0 का बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सारा ही 000 है। अब डेसिमल में अगर हम 1 पे आते हैं तो डेसिमल का 1 बाइनरी के 1 के बराबर है। सिमिलरली डेसिमल का 1 ऑक्टल के 1 के बराबर है एंड हेक्साडेसिमल का 1 भी डेसिमल के 1 के बराबर है। अब बाइनरी में क्योंकि 0 और 1 दो ही नंबर्स हैं, तो अब 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो हमने प्रोसीजर देखा था किस तरीके से कन्वर्ट करना है। बाय यूजिंग दैट प्रोसीजर विल गेट 0010। ऑक्टल में डेसिमल का 2 ऑक्टल के 2 के बराबर है एंड सिमिलरली हेक्साडेसिमल में भी डेसिमल का 2 के बराबर है। 3 को कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में, 0011 आएगा। ऑक्टल में 3, हेक्साडेसिमल में 3, तीनों बराबर हैं। 4 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, इट विल बी 100। ऑक्टल का 4, हेक्साडेसिमल का 4 दोनों बराबर हैं 4 के डेसिमल के। 5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 101 आएगा। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में 5 ही रहेगा। सिमिलरली 6 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो इट विल बी 110। ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 6, हेक्साडेसिमल में 6 ही रहेगा। 7 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो इट विल बी 111। ऑक्टल में 7 ही है, हेक्साडेसिमल में भी 7 ही है। अब आते हैं 8 पे। 8 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी तो इट विल कमिंग आउट टू बी 1000। इट विल बी 8 इन बाइनरी। ऑक्टल में अब क्योंकि 7 तक ही नंबर होते हैं तो 7 से बड़ा नंबर होगा तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर, रिपीटेटिव डिवीजन। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो 8 से डिवाइड करेंगे हम 8 को तो वी विल गेट 10। हेक्साडेसिमल का 8 सेम है डेसिमल के 8 के। 9 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वी विल गेट 1001। ऑक्टल में करेंगे कन्वर्ट तो इट इज 11 एंड हेक्साडेसिमल में 9 इज सेम एज 9। 10 बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इज 1010। ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे 10 को तो इट विल कमिंग आउट टू बी 12 एंड हेक्साडेसिमल में 10 इज इक्विवेलेंट टू A। 11 को कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस नंबर। ऑक्टल में आपको मिलेगा 13 एंड हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट टू B। 12 को कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 1100। ऑक्टल में इसको 14 बोलेंगे और हेक्साडेसिमल में इट इज C। 13 को कन्वर्ट करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1101। ऑक्टल में इट इज 15 एंड हेक्साडेसिमल में इट इज D। 14 को कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में इट इज 1110, ऑक्टल में 16 एंड हेक्साडेसिमल में E। फाइनली 15 को कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 4 times 1 इन बाइनरी, 17 इन ऑक्टल एंड F इन हेक्साडेसिमल। तो ये टेबल अभी हमें मुश्किल दिख रही है लेकिन विद टाइम एटलीस्ट ये दोनों कॉलम्स तो हमें याद हो ही जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ मूव फर्दर। ओके, ये एक नंबर है जो कि मुझे बाइनरी में दिया है और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी इज 2 एंड ऑक्टल इज 2 raised to the power 3। सही है ना, 8 को हम 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें इस बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि बाइनरी में जो नंबर हमें दिया है उसमें 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। ग्रुपिंग कहां से शुरू करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, ग्रुपिंग फ्रैक्शन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन पॉइंट से स्टार्ट करने का मतलब है कि फ्रैक्शन पॉइंट के अगर राइट में मूव करेंगे तो राइट साइड में ग्रुपिंग करेंगे 3 की। अभी ये तो एक अकेला बच गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 0 पैड कर देंगे। 3 की ग्रुपिंग हो गई। फ्रैक्शन पॉइंट के जब लेफ्ट में मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा तो हम कोई पैडिंग नहीं करेंगे। ओके फाइन, अगर कोई नंबर बच जाता है यहाँ पे तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे पैडिंग कर देते जीरोस की। अब यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई। अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें इन नंबर्स को ऑक्टल में लिखना है। तो 110 क्या नंबर है?
जो हमने अभी टेबल डिस्कस करी थी उसमें 110 को अगर हम ऑक्टल बाइनरी 110 को अगर हम ऑक्टल में देखें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6. अगेन 110 it is 6. 111 is equivalent to 7. Now coming the fraction point, 101 is equivalent to 5 and 011 is equivalent to 3 and 100 is equivalent to 4. तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बाइनरी नंबर्स थे उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ऑक्टल नंबर को लिख दिया. तो ये जो फाइनल नंबर बना 667.534, it's in octal. This number is given in octal. We need to convert it into binary. तो प्रोसीजर बिल्कुल ऑपोजिट है. जो हमने बाइनरी से ऑक्टल में किया था उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे. क्या प्रोसीजर होगा? 6, 7, 3, 4 और 2 इनका मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है बस. तो 6 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? 110. 7 was 111. 3 was 011. 4 was 100 and 2 is 010. This is converted. Now moving to binary to hexadecimal. Binary to hexadecimal में भी वही तरीका है. Binary is 2, hexadecimal is 16. 16 is 2 raised to power 4. यहाँ पे हम 4 डिजिट्स की ग्रुपिंग करेंगे. 0. ये एक बाइनरी नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में. कैसे करेंगे कन्वर्ट? इस फ्रैक्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ग्रुपिंग करेंगे 4 डिजिट्स की. तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे ग्रुपिंग करी 4 डिजिट की, फिर 4 डिजिट की. अब 0 अकेला बच गया तो यहाँ पे मैंने 3 जीरोस ऐड कर दिए. यहाँ पे 4 डिजिट की ग्रुपिंग होगी. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे 4 डिजिट की ग्रुपिंग करी, 4 डिजिट की ग्रुपिंग करी और 4 डिजिट की ग्रुपिंग करी. यहाँ पे अगेन कोई पैडिंग नहीं हुई. अब हर ग्रुप का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है. 1101 is 13. 13 means D. 0010 is 2. 1110 is 14. 14 means E. Point. 1100 is 12. 12 means C. And 1001 is 9 and all zeros are 0. तो ये नंबर बन गया D2E point C90 in hexadecimal. Okay, now coming to the hexadecimal to binary conversion. तरीका वही है जो हमने ऑक्टल टू बाइनरी में यूज किया था. हर डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी लिखना है. तो ये हेक्साडेसिमल जो डिजिट्स हैं इनका इक्विवेलेंट बाइनरी लिखना है. 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी. लेकिन हाँ, हमें हमेशा याद रखना है कि जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो 4 बिट्स का होगा. और जब हम ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी ऑफ 3 बिट्स. ओके, तो यहाँ पे हम 4 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे हर डिजिट का. तो 2 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है 0010. C is 12 और 12 को बाइनरी में लिखते हैं 1100. 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 0110 एंड B is 11. 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 1011. फ्रैक्शन पॉइंट. Now F is 15. 15 is all ones, 4 times ones, and 2 का again binary equivalent is 0010. तो फाइनली बाइनरी नंबर जो हमारा बना वो बना. नाउ मूविंग फर्दर. ओके, तो ये एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो जब हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट एक ऐसा बेस पकड़ना पड़ेगा जो हम जानते हैं कन्वर्ट करना. जैसे कि ऑक्टल से अगर मैं हेक्साडेसिमल में जाऊं तो इंटरमीडिएट या तो मैं बेस 10 में कन्वर्ट कर लूं और बेस 10 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें. और आई कैन ऑल्सो यूज और ऑक्टल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें. अकॉर्डिंग टू मी दिस प्रोसेस इज मोर सिंपलर और मोर इजियर. पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो एंड देन बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं.
तो 673.124 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट्स में। तो 6 का इक्विवेलेंट इज 110, 7 का इक्विवेलेंट इज 111, 3 इज 011 फ्रैक्शन पॉइंट, 1 इज 001, 2 इज 010 एंड 4 इज 100। तो ये मेरा बाइनरी नंबर बन गया। अब इस बाइनरी को मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रैक्शन पॉइंट 4 बिट का मुझे ग्रुप बनाना है। यहाँ पे 0, 3 मोर जीरोस, 0 पैडिंग कर दी 3 जीरोस की, और ये 4 बिट का ग्रुप बन गया। अब हर ग्रुप के लिए मुझे इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना होगा। तो 0010 is 2, 1010 is 10, 10 means A, all zeros is definitely 0, fraction point, 1011 is 11, 11 means B, 1011 is 11, 11 means B, and 0001 is 1. So this is the hexadecimal number corresponding to given octal number. तो इसमें हमने क्या किया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आने के लिए हमने बीच में एक स्टेप बढ़ाया जो कि था बाइनरी कन्वर्जन। तो ऑक्टल से पहले हमने बाइनरी कन्वर्ट किया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया। ओके, तो दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर जिसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अगेन देयर विल बी अ इंटरमीडिएट स्टेप इन विच हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हर डिजिट का 4 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 0011, 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 0000, 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 0110 फ्रैक्शन पॉइंट, E इज 13, तो 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 1101। तो ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नाउ कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल। ऑक्टल के लिए हमें बाइनरी का 3-3 का ग्रुप बनाना होगा, 3-3 बिट्स का ग्रुप बनाना होगा। तो 110 का एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे ये अकेला 1 है तो मेरे को यहाँ पे 2 जीरोस और ऐड करने पड़ेंगे। फर्दर लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन पॉइंट के 3 बिट्स, 3 बिट्स, 3 बिट्स और ये 3 बिट्स, यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं चाहिए। अब हर ग्रुप के लिए इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर लिखना है। तो 001 इज 1, 100 is 4, 000 is 0, 110 is 6, fraction point, 110 is 6 and 100 is 4. So the octal equivalent is 1406.64. तो इस हेक्साडेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट ये है।